मूवी की शुरुआत में एक नन को देखते हैं जो चर्च में एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन तभी कोई आके उसके बच्चे को उससे छीन लेता है। फिर वो उस नन को मार देता है। सीन कट होकर कुछ साल बाद वाला सीन को देखते हैं, जहाँ पर जैक और उसके दोस्तों को देखते हैं। वो लोग मेक्सिको घूमने के लिए आए थे, लेकिन अब उनका कार खराब हो चुकी है और वो मेक्सिको के सुनसान इलाकों में फंस जाते हैं, जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि फ़ोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। इसी बीच मारिया को किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये बात सुनकर जैक को बहुत बुरा लगने लगता है, क्योंकि जैक इस ट्रिप पर मारिया के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आया था और वो अजीब अजीब बात करने लगी। क्योंकि जैक को पता है मारिया के पास सुपरनेचुरल पावर्स है, उसे आत्माओं के विजन्स दिखाई देता है, वो उसे महसूस कर सकती है। थोड़ी देर बाद मारिया को फिर से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देता है। हैरानी की बात यह है कि वहाँ पर किसी को भी किसी का आवाज़ सुनाई नहीं देता। मारिया अपने आप को रोक नहीं पाती, फिर वो अकेले ही उस आवाज़ का पीछा करते हुए चली जाती है। फिर जैक अपने बाकी साथियों को लेकर उस रास्ते से आगे जाने लगता है जहाँ से मारिया गई थी। रास्ते में यूकी सबको बताती है, क्या तुम्हें पता है इस एरिया के बारे में? यहाँ पर एक बस्ती है, कई साल पुरानी बस्ती, जहाँ पर 1933 में एक नन रहती थी जिसका नाम था डिलोरेस। कहा जाता है कि वो प्रेग्नेंट थी, जिससे वो चर्च में ही रहने लगी और सबका ये मानना था कि जब डिलोरिस का बच्चा इस दुनिया में आएगा तो वो इस दुनिया का मसीहा बनेगा। लेकिन कुछ दिन बाद डिलोरिस मर गई, ना उसका बॉडी मिला ना उसका बच्चा। कुछ लोगों का मानना है डिलोरिस और उसके बच्चे को मार दिया और उसके बॉडी को ठिकाने लगा दिया ताकि उनकी बॉडी किसी को ना मिले, और आज भी वो बस्ती और चर्च वहाँ पर है। थोड़ी देर बाद वो लोग उस बस्ती में पहुंच जाते हैं और मारिया भी उस चर्च के बाहर है। मारिया सबको बताती है मारिया को इसी चर्च के अंदर से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तभी उस चर्च के अंदर से एक प्रीस्ट बाहर आता है। वो कहता है अंदर कोई भी नहीं है, ये जगह सही नहीं है, रात होने से पहले तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये कह के प्रीस्ट अपना कार लेके यहाँ से चला जाता है। इधर रोजर अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी कार पर नज़र दे रहा था, क्योंकि अब रात होने ही वाली है, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं उन्हें आज रात इस चर्च में ही गुजरनी पड़ेगी। वो लोग चर्च का ग्लास तोड़कर इसके अंदर घुस जाते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है आगे उनके साथ क्या होने वाला है। और अब तो रात भी हो चुकी है। मारिया सबसे कहती है कि चलो मैं कैंडल जलाती हूँ, लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि वहाँ पर एक नन की आत्मा उनके ऊपर नजर रख रही है। शायद वही सिस्टर डिलोरिस है। तभी अचानक से मारिया को खांसी आने लगती है, उसके मुँह से ब्लड निकल रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार मारिया के साथ क्या हो रहा है। मारिया की ये हालत देख के जैक बहुत घबरा जाता है। थोड़ी देर बाद मारिया ठीक हो जाती है, सब लोग फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। तभी अचानक चर्च की दीवारें कांपने लगती है। सबको लगा अर्थक्वेक आया होगा और अगले ही पल मारिया उस नन को देख के जोर से चिल्लाने लगती है, नीचे गिर के छटफट करने लगती है। देखते ही देखते उसका पेट बड़ा हो जाता है, जिससे कि वो प्रेग्नेंट है। उसे देख के लगता है उसे किसी आत्मा ने पजेस कर लिया है। इसे सब लोग ना चाहते हुए मारिया को रस्सी से बांधने की कोशिश कर रहा है। वो अचानक से कहती है मारिया सो रही है। इससे जैक उससे पूछता है कौन हो तुम? इससे वो कहती है डिलोरेस, और ये भी कहती है मेरे बच्चे को ढूंढो। इससे जैक उसे दिलासा देता है मैं ढूंढूंगा तुम्हारे बच्चे को। ये सब देख के सब लोग बहुत डर जाते हैं, खास करके रोजर। वो कहता है बाहर वीडियो के साथ रह लूँगा पर यहाँ नहीं। ये कह के वो अकेला ही यहाँ से चला जाता है। इधर रोजर अकेला था, उसे किसी चीज़ का आवाज़ सुनाई देता है और तभी अचानक से कोई उसके ऊपर हमला करता है और किसी लकड़ी से उसके पेट में स्टेप कर देता है, जिससे रोजर मौके पर ही मर जाता है। इधर बाकियों को रोजर का चिल्लाने का आवाज़ सुनाई देता है, जिससे वो लोग उससे ढूंढने लगता है और सामने ही उन्हें उसका लाश मिलता है। फिर वो लोग उसका बॉडी को चर्च के अंदर ले आता है। जाबी जैक को बताता है अब ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है, हमें यहाँ से जाना होगा। शायद उसे किसी ने मार दिया होगा, यहाँ पर कोई और भी है। उन्हें ये भी शक है कहीं सिस्टर डिलोरिस के आत्मा ने तो उसे नहीं मारा। अब जाबी सबको बताता है हम जानते हैं दरवाजे लॉक्ड है, लेकिन हम खिड़कियाँ तोड़ के बाहर निकल सकते हैं। फिर वो बाहर निकलने के लिए दरवाजे खोलने की कोशिश करता है। इतने में ही उसे कोई दिखाई देता है। फिर पार्ला और जावी अकेले में बात करते हैं। वो जावी से पूछती है उससे पहले कुछ हो जाए क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? इसे जावी हाँ में जवाब देता है। इधर दूसरी तरफ मारिया को होश आ जाती है। इसके बाद हम जावी और बाकियों को देखते हैं। तभी अचानक जावी को डिलोरिस की आत्मा को देखता है और वो अकेला ही उस तरफ देखने जाता है। तभी कोई उसके आंखों में क्रॉस से स्टेप कर देता है। यूकी और लोर्ना जैक और मारिया को
आके बताता है पार्ला और चावी उन्हें नहीं मिल रहा। फिर वो सब मिल के उन्हें ढूंढने लगते हैं। फिर उन्हें पार्ला की रोने की आवाज़ सुनाई देता है। वो लोग जाके देखता है पार्ला चावी का लाश लेके रो रही है। अब वो लोग चावी का बॉडी चर्च में ले आते हैं। तभी अचानक मारिया पोजेस्ड हो जाती है। जैक उससे पूछता है तुमने उसे क्यों मारा। इससे वो कहती है शैतान आज़ाद हो गया है, उसने उसे मारा, मैंने नहीं। मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को ढूंढो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। इसे जैक हाँ में जवाब देता है और कहता है पहले तुम मारिया को छोड़ दो। तभी अचानक यूकी चिल्लाने लगती है जैसे कि कोई उसका गला दबा रहा हो, जिससे उस सबका ध्यान भटक जाता है और इसी फिरात में मारिया यहाँ से भाग जाती है। अब लोर्ना सबको बताती है हमें उसका रूम ढूंढना होगा, शायद वहाँ से कुछ मिल जाए। लेकिन पार्ला चाबी को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, इसलिए उसके साथ यूकी रुकती है। सब लोग डिलोरिस का रूम ढूंढने लगते हैं। इधर यूकी को एक वाइन का बोतल मिलता है जिसे वो पीने लगती है। इधर दूसरी तरफ जैक और लोर्ना को सिस्टर डिलोरिस का रूम मिल जाता है जहाँ पर उसकी तस्वीर भी मिलता है। फिर वो लोग रूम की तलाशी लेना शुरू कर देता है। फिर उन्हें सिस्टर डिलोरिस की डायरी मिलता है। फिर वो इसे लेके चर्च में आते हैं। यूकी उस डायरी का एक लाइन पढ़ के बताती है कि डिलोरिस के पेट में जो बच्चा है वो कोई चमत्कार नहीं है, वो उसके लवर का है। वो नहीं चाहता ये बात किसी के सामने आए, इसलिए सिस्टर डिलोरिस ये बात सबको बताने वाली थी। इतने में ही यूकी खून की उल्टी करने लगती है जिससे वो मर गई। जैक को शक होता है शायद उस वाइन में जहर था जिससे पीने से यूकी की मौत हो गई। इसके बाद ये लोग सिस्टर डिलोरिस के रूम में जाते हैं जहाँ पर मारिया सोई हुई थी। जब वो जागती है उसे वो लोग सब कुछ बताता है। फिर मारिया को फिर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देता है। फिर वो लोग देखता है रूम के नीचे एक बेसमेंट है, उसके अंदर ग्राउंडेड एरिया है। वो लोग ढूंढते ढूंढते उन्हें सिस्टर डिलोरिस का स्केलेटन मिलता है। वो लोग उसके बच्चे को ढूंढते तभी फिर से वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है जिससे वो लोग उसके बॉडी को लेकर बाहर आ जाते हैं और उसके बॉडी को ज़मीन में दफना देता है। तभी वहाँ पर वो प्रीस्ट आता है। तभी मारिया उसे देख के कहता है डायरी में लिखा था डिलोरिस के लवर के हाथ में जलने का निशान था, मतलब यही है जो डिलोरिस को मारा था। जिससे सुनकर प्रीस्ट सबके ऊपर बंदूक तान देता है और लोर्ना के ऊपर गोली चलाता है और सबको चर्च के अंदर ले जाता है। वो प्रीस्ट सबको बताता है हम दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते थे, लेकिन वो बच्चा हम दोनों को मार देता। इससे मारिया कहती है वो आपके बारे में सबको बताने वाली थी, इसलिए आपने उसे मार दिया। जैक उस प्रीस्ट को कहता है हमें यहाँ से जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन वो प्रीस्ट उन पर भरोसा नहीं करता, जिससे पार्ला भड़क जाती है, जिससे वो प्रीस्ट पार्ला के ऊपर गोली चला के उसे मार देता है। कुछ देर बाद लोर्ना की भी डेथ हो जाती है। थोड़ी देर बाद जैक और मारिया उस प्रीस्ट को चकमा दे के यहाँ से भाग जाते हैं और उस गुफा के अंदर घुस जाते हैं। इनका पीछा करते हुए वो प्रीस्ट भी वहाँ पर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें उस बच्चे का बॉडी मिलता है और वो प्रीस्ट भी वहाँ पर आ जाते हैं। मारिया कहती है तुम इस बच्चे को यहाँ जिंदा कैसे छोड़ दिया। इससे वो प्रीस्ट कहता है मैं नहीं कर पाया, उसके आंखों को देख के मैं ईश्वर के भरोसे उसे यहाँ पर छोड़ दिया। तभी मारिया उसे कहती है सिस्टर डिलोरिस तुम्हारे पीछे खड़ी है। फिर वो उन दोनों पर गोली चलाता है। फिर वो उस बच्चे को गोदी उठाता है जिससे वो बच्चा रोने लगता है और वो कहता है तुम इस बच्चे को ले जाओ, और तभी आंतों से उसका गला दबा के उसे मार देती है। जब सुबह होता है जैक और मारिया डिलोरिस और उसका बच्चा को मिट्टी में दफना देता है और तभी मारिया देखती है सिस्टर डिलोरिस अपने बच्चे के साथ उनके सामने आती है जैसे कि वो उन्हें शुक्रिया कहने के लिए आई है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का एंड हो जाता है।